I welcome each one of you, and we are excited to be in the presence of God, and let us all be prepared to enter into a time of worship. आइए हम परमेश्वर की आराधना करें मिलकर। क्यों ना हम सब हमारी ताली बजाकर हम अपने वर्शिप टीम का स्वागत करें जैसे हम आराधना में अगुवाई करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है और हम सब इतना खुश हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं आराधना में। क्यों ना हम परमेश्वर को मिलकर आराधना करें। वो हमारे लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया और जी उठा परमेश्वर, और हमारे जीवन में आज़ादी देने के लिए और खुशी देने के लिए और शांति देने के लिए। तो क्यों ना हम इस परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। खुशी पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में प्रभु। पाई है खुशी पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में प्रभु। पाई है खुशी पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में प्रभु। पाई है खुशी पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में प्रभु। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। 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 वो स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए यीशु। वो स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए प्रभु। स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए यीशु। वो स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए प्रभु। मिली मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली तुझ में है प्रभु। शांति है मिली मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली तुझ में है प्रभु। शांति है मिली मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली तुझ में है प्रभु। शांति है मिली मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली तुझ में है प्रभु। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। 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 छोड़ के आया मेरे लिए यीशु। वो स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए प्रभु। वो स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए यीशु। वो स्वर्ग छोड़ के आया मेरे लिए प्रभु। आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है मेरे पाया नया जीवन है। आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है वो मेरे पाया नया जीवन है।
तेरी जय, जो तूने छुड़ाया मुझे है वो गाऊंगा मैं तेरी जय। आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है मैंने पाया नया जीवन है। हाँ प्रभु मैंने पाया नया जीवन है। बदला सदा के लिए हाँ प्रभु मुझे आनंद है क्योंकि तू मेरी जिंदगी में है यीशु। ओ तू मुझे आनंद से भरता है यीशु यीशु। धन्यवाद हो प्रभु। हाँ यीशु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, हम तेरी महिमा गाए सदा यीशु। तू यहाँ है यीशु। मिलकर हम बोले सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको। सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको। दिल के करीब है वो मेरे करीब है। जाऊं कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, क्योंकि तू प्रभु और नहीं तू जा। दिल के करीब मेरा प्रभु और नहीं तू जा। दिल के करीब है वो मेरे करीब है। और मैं जाऊं कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, क्योंकि
हाँ प्रभु तू है पिता, तू है हो, तू है यहाँ। हाँ प्रभु तू यहाँ है, हाँ प्रभु तू यहाँ है। Yes, Lord. ओ हमारे घर में तू है यीशु, इस कलीसिया में तू है यीशु, वो हमारे दिल में तू है यीशु, और मेरे मन में तू है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। क्यों ना मिलकर गाए पवित्र आत्मा, तू यहाँ है, तू यहाँ है। पवित्र आत्मा तू हर जगह है। पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है यीशु। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा तू पवित्र है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाँ परमेश्वर, हम कितने परमेश्वर धन्य हैं कि तू हमारे संग है परमेश्वर। तेरे कारण हम धन्य हैं परमेश्वर, क्योंकि तुम हमारे साथ हर वक्त है परमेश्वर, हमेशा परमेश्वर हमें घेरे हुए है परमेश्वर। तू यहाँ है, हम जहाँ हैं तू वहाँ है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरी आंखों की पुतली है परमेश्वर। तू हमें अपने पंखों के नीचे रखता है परमेश्वर, से तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा और आदर हम तुझे दे देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। Amen. सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं। क्या हम सब ने आराधना में एक अच्छा समय बिताया? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हमसे बोला, बातचीत किया, परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमारे घर में महसूस हुई। और क्यों ना हम हमारे वर्शिप की टीम का धन्यवाद करें जो हर हफ्ते हमारे लिए इतनी अच्छी आराधना लेकर आते हैं, और परमेश्वर हमारे वर्शिप टीम को आशीषित करे। और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं जो भी आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पेज पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे पेज को अगर आपको अच्छा लगा हो, और परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. And I also want to talk about the physical service that we have just started. We welcome you especially to the Sunday service that begins at 10 a.m. At Saket, and the address has been given on the screen. तो हमारे हर फ्राइडे को इग्नाइट प्रेयर होता है और 6:45 से हमारा इग्नाइट प्रेयर चालू होता है। तो अगर आप उसका भाग बनना चाहते हैं, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और उस नंबर पे आपको लिंक प्राप्त होगा। और हमारा वो नंबर प्रेयर लाइन के लिए भी, अगर आपके पास कोई भी दुआ या प्रार्थना की आपको ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉल या टेक्स्ट करें, और हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करना चाहेंगे। Amen. And now let us enter into a time of giving. It is a time to give, open our hearts and extend our hands to give for the extension of God's kingdom. And let me just pray for the offering that has been collected. Father, I thank you for this time, and I especially want to thank you for your people who have opened their hearts and extended their hands to give for the extension of your kingdom. I pray that you will
bless each and every household, every person, every individual in their work, in their family, in their study, and in any kind of work that they do, Lord. I pray that you will continue to bless them so that they can be givers in the days to come as well, Lord. We want to thank you for this time and for the offering that has been collected. May it be used for the extension of your kingdom. Amen. अब वचन से सुनने का समय है, क्यों ना हम पास्टर मार्लो का स्वागत करें, जैसे वो वचन को लेकर आते हैं। और पिछले हफ्ते जैसे उन्होंने बांटा था गार्ड योर हार्ट के बारे में, अपने दिल को बचाए रखने के बारे में, तो हम क्यों ना पास्टर मार्लो से सुने और क्यों ना हम उनका स्वागत करें। I'm so glad we can come back again in the presence of God. हम फिर से एक और बार परमेश्वर की हुजूरी में हम लोग आ सकते हैं। It is our second week that we have opened up the church, the physical gathering here at Saket at Welcome Home Church. और ये हमारा दूसरा हफ्ता है जहाँ पर हमने अपने कलीसिया को खोला है हमारे साकेत की चर्च। And we're so glad that many of you could come last Sunday. और हम लोग बहुत ही खुश थे कि आप में से कुछ लोग आए और कलीसिया में शामिल हो गए। All the others could watch us online. और जितने लोग हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं। And this is the new normal here for us at our church. और ये आज का इस समय का नॉर्मल है जहाँ पर चीजें एक जैसे होनी है। I mean, people are so excited to see one another. लोग बड़े उत्सुक हो रहे थे कि एक दूसरे से मिल पा रहे थे। It's been a while, and thank God that God gave us that courage and the boldness to come together, and we could come worship the Lord in spirit and in truth. और बहुत समय बाद हम लोगों से मिल पाए और एक दूसरे के साथ परमेश्वर की हुजूरी में हम लोग शामिल हुए। And we believe the Lord is keeping us all safe under the wings of the Almighty God. हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के हाथों के नीचे हम लोग सब सुरक्षित हैं। And God's healing is on the wings of the Almighty. और परमेश्वर की जो चंगाई है वो आप सबके ऊपर बनी रहे। I just heard an amazing testimony in the last few days. कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही अद्भुत एक गवाही को सुना। That somebody who was diagnosed with COVID symptoms. कि एक जन था जिसको कोविड हो गया था। While they were partaking from the communion table. जब वो परमेश्वर की गोद से भागीन हो रहे थे। They immediately felt like the fever was leaving the body. और उनको उसी समय महसूस हुआ कि परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से चंगा कर दिया। And when they had gone and checked, for taken the corona, the test. और जब हम लोगों ने जाके कोरोना टेस्ट लिया, And they were amazed to find out. वो बहुत ही चकित हो गए जब उन्होंने देखा That they didn't have no symptoms at all. कि उनके कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। And there is power in the communion. परमेश्वर के प्रभु भोज में सामर्थ है। There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। And I heard another wonderful testimony. और मैंने फिर एक बहुत ही अद्भुत गवाही को सुना। God healing this young lady. कि परमेश्वर ने इस औरत को चंगा किया। From cancer. कैंसर से। They raised some money. उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। And and she was about to go for her final stages of the procedure. और वो उस सर्जरी के लिए वो जाने वाली थी। And they just felt like taking another MRI scan. और उनको ऐसे लगा कि एक और MRI स्कैन And they were praying. The church was praying. और कलीसिया जो है वो प्रार्थना कर रहा था। And God did it again. और परमेश्वर ने फिर से दिखाया। God did an amazing miracle for that young lady. और परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को उस औरत के जीवन में दिखाया। And we had an amazing testimony in our church. हमने अपनी कलीसिया में एक अद्भुत गवाही को सुना। We prayed for this family in Kerala. हमने इस परिवार के लिए प्रार्थना की जो केरला में है। There was a negative, or there was a report from the doctor. और डॉक्टर ने इस प्रकार से बोला था that there was a major issue in the body of this brother. और इस भाई के शरीर में कोई समस्या थी। And we as a church and many others prayed for this brother in Kerala. और हमने इस भाई के लिए जो केरला में है हमने उनके लिए प्रार्थना की। And they decided to go to another doctor just to double check if everything was real or what was going on. और फिर हम देख सकते हैं कि उन्होंने जाके वो टेस्ट को फिर से किया और दूसरे डॉक्टर। And we heard this amazing news. फिर हमने एक अद्भुत एक कहानी को सुना। That the other doctor who saw the reports. जो दूसरे डॉक्टर ने उनसे मिले थे। When he examined that brother. जब उन्होंने उस भाई का एग्जामिन किया। They realized that there was no clot in the brain.
और उन्होंने देखा कि उनके ब्रेन में कोई क्लॉट ही नहीं था। And oh, God does amazing things as we believe in. परमेश्वर हमारे जीवन में महान काम को करते हैं। And we can honor God with what God has given to our life. और हम परमेश्वर की आदर सम्मान कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता The है। very purpose of our existence here on this planet Earth is to honor Him and serve Him with everything that God has given to us. हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम लोग परमेश्वर को आदर सम्मान दे सके अपने जीवन से। You know, we serve a mighty God. हम लोग एक बहुत ही महान परमेश्वर की हम लोग सेवा करते He's हैं। Jehovah Jireh. वो यहोवा ईरे है। You know, Jehovah Rapha. वो यहोवा राफे है। You know, He is all sufficient for all the insufficiencies that you and I have today in our life. हमारे जीवन की हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। So can we fix our eyes to Jesus? क्या हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर देखें? And He will do great and wonderful things in each one of our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में महान काम को करेंगे। The Bible says, "Oh, taste and see that the Lord is good." परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। And if you've tasted the goodness of God in your life, अगर आपने परमेश्वर की अच्छाई को अपने जीवन में महसूस किया then है, continue to trust Him. हम परमेश्वर पे भरोसा You know, रखें। He's a faithful God. वो एक विश्वास योग्य He will परमेश्वर never है। leave you, never forsake वो you. कभी हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। And He's got the best for us, even when we see that all things are going apart and falling apart in our life. और वो हमारे जीवन के लिए सबसे बेहतरीन रखता है जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब उथल-पुथल हो रहा We है। can count on our God. हम लोग परमेश्वर पर निर्भर हो सकते When He हैं। says yes, it is a yes from God. जब परमेश्वर कहते हैं हाँ तो उसका अर्थ है हाँ। And He knows everything that you and I need in our life. और वो जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है। Plans to give us a future and a hope. परमेश्वर हमें एक आशा और परमेश्वर हमें खुशी देता है। Not to destroy us, हमें पूरी तरह से नाश करने के but to लिए build नहीं, us up, पर हमें ऊंचा उठाने के to लिए, lift us up, हमें ऊंचा उठाने के to लिए, encourage us up, हमें प्रोत्साहित करने के to लिए, provide for us, ताकि हमारी सारी to जरूरतें heal our पूरा कर bodies. सके, हमारे शरीर को चंगा करने के Today I लिए। want you to lift up your eyes to this God. मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने आंखें परमेश्वर की ओर रखें। And I speak an anointing of fresh faith in our hearts. मैं इस समय परमेश्वर की अभिषेक को आपके जीवन में घोषणा करता And हूँ। may God build our faith this morning as we listen to God's word. और जब इस समय हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास को भर दे। And last week we were talking about guarding our heart. पिछले हफ्ते हमने सीखा कि किस प्रकार से हम अपने दिल को सुरक्षित रखें। And we learned a few things from Proverbs chapter 4. और हमने नीति वचन के 4वें अध्याय से कुछ सीखे। And I want to read again those scriptures for us to remember what we learned last week. और पिछले हफ्ते हमने जो सीखा उसको मैं फिर से दोहराकर मैं पढ़ूंगा। And today we are going to go a bit more deeper in the same topic that we shared last week. All right, if you have your Bibles with you, let's turn to the book of Proverbs chapter 4 and we're going to read from verse 20 to 27. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो हम लोग नीति वचन उसके 4 उसके 20 से हम लोग पढ़ेंगे। And it goes on like this. और वो इस प्रकार से कहता है, My son, pay attention to what I say. मेरे बेटे मैं जो आज्ञा दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। Turn your ear to my words. जो मेरे शब्द हैं उसको ध्यान से सुने। Do not let them out of your sight. अपने आंखों से उसको दूर ना रखें। Keep them within your heart. अपने दिल की गहराई में उसको रखें। For they are life to those who find them और वो जीवन प्रदान करता है जो उसको ढूंढता है। and help to the whole body. और हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करता है। And you know, we looked at this scripture last week. और हमने वो वचन को पिछले हफ्ते देखा। Verse 23. और वो है 23वां। Above all else, हर चीज के ऊपर guard your heart. अपने हृदय को सुरक्षित रखो। Can you all say this after me? Guard your heart. क्या आप मिलकर कह सकते हैं कि हम अपने दिल को सुरक्षित रखें? Say it one more time. Above all else, हर चीज के प्रथम स्थान पर guard your heart. अपने दिल को सुरक्षित रखें। For everything you do हर चीज जो हम करते हैं flows from it. हमारे दिल से बहता है। For everything you do flows from your heart. जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे हृदय से उमड़ाता है। Keep your mouth free of perversity. हमारे मुंह को हर गलत बोली से दूर रखें। Keep corrupt talk far from your lips. और हमारे होठों से हर गलत चीज और हर बातों को दूर रखें। Let your eyes look straight ahead. हम अपनी आंखों को पूरी तरह से खुदा की ओर रखें। Fix your gaze directly before you. और अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर रखें। Give careful thought to the path for your feet. और हम अपने चरणों के लिए
हम लोग सही रास्ता ढूंढे and be steadfast in all your ways. और हमारे हर कदम में हम लोग सिद्ध रहे. Do not turn to the right or to the left. हम दाएं या बाएं न मुड़े. Keep your foot from evil. और अपने पैरों को गलत काम करने से हम लोग अपने आप को रोके. I believe it's a powerful scriptures that we've just read. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत ही सामर्थ्यशील एक वचन है. And we are looking at the second part of the series on guard your heart. और हम लोग इस अपने हृदय को सुरक्षित रखने के दूसरे भाग में जा रहे हैं. And it's a very big topic. ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है. You cannot just finish about the issues of heart in just 2 sessions. और हम लोग सिर्फ 2 सेशन में इसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते. But I mean, this is just a trigger for us. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सिर्फ इसका एक ट्रिगर है. And I pray as we do this study on how to guard our heart. और जैसे हम इस अपने हृदय को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग सीखते हैं. You know, we can go deeper into these things. और हम लोग गहराई में इन चीजों में जा सकते हैं. And make sure that we do everything in our life. और हम लोग हर काम को करें to guard our heart. ताकि हम अपने हृदय को सुरक्षित रखें. Because everything you do flows out from your heart. जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे हृदय से उमड़ आता है. You know, last week we did talk about the same topic. और पिछले हफ्ते हमने सेम टॉपिक के ऊपर हमने And we बातचीत looked at की. two principles from the scriptures. और हमने 2 सिद्धांतों के बारे में हमने सीखा. And if you remember, the first one was. आप अगर पहली बात पिछले हफ्ते याद रख सकते तो वो ये था. It's talking about the priority of your heart. कि हम अपने स्थान अपने दिल को किस चीज पर देते And all of हैं. the main task in our life. हमारे जीवन के सबसे मूल्य बात ये One of the है. biggest priority in our life. हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात ये Is to है take care of our heart. कि हम अपने हृदय को ख्याल रखें. Is to look after our heart. हम अपने हृदय का ख्याल रखें. You know, the second thing that we learned last week was. पिछले हफ्ते दूसरी बात जो हमने सीखी वो ये है The protection of your heart. कि हम अपने हृदय को सुरक्षित रखें. You know, making sure that we are, protecting our heart from all the evil that is around us. और जो कुछ भी गलत चीजें हम अपने हृदय को उनसे दूर रखें. You know, we talked about things that we need to run away from. हम उन चीजों से दूर हटे जो हमारे जीवन में है. We learned about things that we need to run to God. हमने ये भी सीखा कि किन चीजों के साथ हमें परमेश्वर के चरणों में जाना So चाहिए that we can protect our heart. ताकि हम अपने हृदय को सुरक्षित रख And we can सकें. do everything that God has called us to do. और हम लोग वो सब काम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है. If we just go back to those scriptures again. अगर वापस हम लोग उन वचनों में जाएं, You know, in verse 24. उसके 24 अध्याय में It says, keep your mouth free of perversity. कि हम अपने मुंह को हर गलत चीज बोलने से हम लोग उससे दूर रहे. And we talked about keep corrupt talk far from your lips. और हम अपने होठों से गलत चीजें बोलने से हम दूर रहे. You know, we looked at let your eyes look straight ahead. और हम अपनी आंखों को सिद्ध रखें. Fix your gaze directly before you. और हमारी जो आंखें हैं हमारे सामने की ओर ही हम रखें. I think this is very important in our life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है To fix our eyes on Jesus. कि हम अपनी आंखें यीशु की ओर रखें. You know, it says let our eyes look straight ahead. कि हम अपने आंखें सीधे आगे देखें. Let us not fall into the temptations and the distractions that the enemy brings around our life. और जो शैतान हमारे जीवन में अलग-अलग चीजों को लेकर आता है उससे हम दूर रहे. And fix your gaze directly before you. और हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर रखें. Because I believe it's important to fix our eyes on the things that matters in our life. क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ कि हम अपने आंखें सीधे रखना जरूरी है. You know, it says do not turn to the right or to the left. वो कहता है कि हम लोग अपने आप दाएं या बाएं न देखें. It's talking about, having a clear direction when it comes to our life. और ये दर्शाता है कि हमारे पास हमारे जीवन में एक सही दिशा होना जरूरी है. To fix our eyes on the most important things in our life. हमारे जीवन के महत्वपूर्ण चीजों पर आंखें हमारी रखना जरूरी है. And know what to run the race. हम उस दौड़ को पूरा करें So that we can win the race. ताकि हम उस दौड़ को जीत पाए. And in order to win this race, अगर हम इस दौड़ को जीतना we चाहते got to pay हैं attention.
फिर हमें ध्यान रखना जरूरी है। We've got to fix our eyes onto the goal. हमारा जो लक्ष्य है उसकी ओर अपने आंखें रखें। And our goal is meeting with our Lord and Savior Jesus. और हमारा लक्ष्य ये है कि परमेश्वर यीशु से मिले। It says, give careful thought to the path of your feet. कि हम सिद्ध रास्ता रखें उन चीजों पर जहां पर हम अपने पैर को रखते हैं। God wants to control where we go in terms of, with our feet. Where are we going? Which are the places that we are always ending up? और परमेश्वर ये हमें दिखाता है कि हम अपने पैरों के साथ किस जगह पर हम लोग जाते हैं। Are we using our feet to go to those places that honors God? क्या हम अपने पैरों के साथ उन जगहों पर जाते हैं जहां पर परमेश्वर को आदर सम्मान मिलता है? So this is very practical for us. इसलिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It's talking about guarding our heart. ये दिखाता है कि हम अपने दिल को सुरक्षित रखें। It's talking about guarding our ears. हम अपने कानों को सुरक्षित Because रखें। if I don't guard my ears, it will affect my heart. अगर मैं अपने कानों को सुरक्षित नहीं रखता तो फिर मैं अपने दिल को सुरक्षित It's नहीं रख talking about सकता। fixing my eyes to Jesus. मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर रखूं And not being distracted by seeing all the other things that come in the way. और जो मेरे रास्ते में आता उन चीजों को ना देखें पर परमेश्वर की ओर अपने आंखें रखें। It talks about being careful with our feet. हम अपने पैरों के साथ कैसे हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए वो बताया गया है। To honor God with our life in every area of our life. हर क्षेत्र में अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर सम्मान दे सके। And I love this in verse 24. और 24 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। Sorry, in verse 26, the second part. और 26 के उसके दूसरे भाग में इस It प्रकार से says, लिखा है। "Be steadfast in all your ways." हमारे हर कदम में हम लोग सही रहे। I believe this is a sign of a person whose heart is strong in the Lord. और हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा एक जन का हृदय दिखाया गया है जो परमेश्वर में मजबूत है। And I keep saying this over and over again to our people. मैं हमेशा ये बात दोहराकर मैं बोलता हूँ। And you know what? It is a good sign. It's a healthy sign of a healthy Christian. एक बहुत ही अच्छे मसीह के बारे में हम लोग ये चीज को देख सकते हैं That you have a steadfast spirit. कि हमारे अंदर एक आगे बढ़ने वाली आत्मा है। That you're consistent in the things of God. जहाँ पर हम लोग परमेश्वर के काम में हम लोग कंसिस्टेंट रहते Now हैं। somebody said this. किसी ने इस प्रकार से कहा The joy is not, based on the happenings that's happening in our life. और जो आनंद है वो हमारे आस पड़ोस में होने वाली चीजों का नहीं है। The joy of the Lord is my strength. परमेश्वर की आनंद ही मेरा सामर्थ है। Joy comes into my life जब वो आनंद मेरे जीवन में आता है due to my, great deep relationship with Jesus. क्योंकि मेरा संबंध परमेश्वर यीशु मसीह के साथ गहरा है। So it doesn't go up and down. वो ऊपर नीचे नहीं जाता। And I believe in every area of our life, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में that God wants us to have a consistent spirit. परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो आत्मा है वो कंसिस्टेंट रहे। And we looked at the prayer of David. और हमने दाऊद की उस प्रार्थना को देखा When he cried out to God. जब उसने चिल्लाकर परमेश्वर की ओर And he बोला said this powerful scriptures. और उसने ये सामर्थशील वचन को बोला He said, "Create in me a clean heart, O God, कि परमेश्वर मेरे हृदय को आप शुद्ध करो and renew a right, a steadfast spirit within me." और मेरे अंदर की जो आत्मा है उसको सही बनाओ। And I believe this is very powerful in our life. हमारे जीवन में ये सामर्थशील बात है। And I think the most important thing is, are you captured by this amazing heart of God in our life? बस बात ये है कि हम जान पाए कि हम लोग क्या परमेश्वर के इस हृदय से आकर्षित हैं। Is your heart full of wonder and awe and amazing excitement? क्या हमारे जीवन खुशी से और आनंद से और चकित होने से भर गया है When you इस understand, परमेश्वर के हृदय से? when you see what Jesus has done in our life. जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। And I think it's important to be captured by the amazing presence of God in our life. इसलिए बहुत ही एक सही बात है कि हम परमेश्वर के उस हृदय को समझ And पाए I believe it's important that we fall in love with Jesus again and again. और हर बार दोहराकर हम परमेश्वर से प्रेम करें। That everything else, just will be on the sides. और बाकी सारी चीजें आस पड़ोस में हो जाए Jesus remains the most important thing in our life. पर परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान लेता And है। the greatest purpose, the greatest priority of our life is to serve God. हमारे जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सेवा करें। Thank God for the jobs.
और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर Thank ने God for the नौकरी great दी position है। you have at your workplace. और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें अच्छे स्थान हमारे काम करने वाली Thank जगह God for में the दिया great है। family you have. जो परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है, Thank God for the great influence you have. जो परमेश्वर ने हमें इन्फ्लुएंस दिया है। Thank God for the storms that you're going through. Some of us may be going through some storms right now. शायद हम लोग कुछ तूफानों का सामना कर रहे हो, But through it all, पर उन सब के बीच में God wants us to realign our heart to the very purpose of God. हम लोग अपने हृदय को उस स्थान पर लेकर आए जहां पर परमेश्वर का हित पूरा हो, And to listen to His voice. ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके, To continue to walk according to His steps. परमेश्वर के हित के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सके। So that when people watch us, जब लोग हमें देखते हैं, they will see the Jesus that is in our life. लोग देख पाएंगे कि वो यीशु जो हमारे जीवन में है। The third thing I want to share today as a part of this series is और इस सीरीज की तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ I want वो ये to talk है about the potential of your heart today. कि हमारे जीवन का पोटेंशियल क्या है। Now, there is no part of your life हमारे जीवन में ऐसा कोई भाग नहीं है that is not touched by the loves of your heart. जो हमारे हृदय के प्रेम से ना भरा हो। You know, the early church father Augustine, ऑगस्टिन ने इस प्रकार से बोला, he put it this way. उन्होंने ऐसा कहा। And how many of you know he was known as one of the pillars, one of the greatest pillars of Christian theology? कितने लोग ये जानते हैं कि हमारे मसीह जीवन का सबसे बड़ा एक पिलर माना जाता And he है। said this powerful words उन्होंने ये सामर्थ्यशील बात को कहा that your life is changed by the loves of your heart. कि हमारा जीवन परिवर्तित होता है क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम है। Now we're talking about the potential of your heart. हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन क्या या हृदय का पोटेंशियल क्या Your है। life is changed by the loves of your heart. हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है जब हमारे जीवन में प्रेम है। What do I mean by that? उसका मतलब क्या है? It is what you love. हमारे जीवन में हम किस चीज से प्रेम करते It's हैं? what your hearts are fallen for. हमारा हृदय किस चीज के लिए प्रेमी हो रहा है? It's what your hearts have wholeheartedly embraced and steadily fallen for. और वो ऐसी चीजों पर निर्भर करता है जिस चीज पर हमारा हृदय पूरी तरह से प्रेमी हो गया है। I want you to understand this. आप ये बात को समझे, A disordered love अगर हमारा प्रेम सही नहीं हो will always produce a disordered life. वो हमारे जीवन में ऐसी चीज को उत्पन्न करता है जहां पर हमारा जीवन भी किसी मायने का ना हो। Let me repeat that again. मैं फिर से बोलूं, A disordered love जहां हमारा प्रेम सिद्ध ना हो will always produce a disordered life. हमारा जीवन भी सिद्ध नहीं बनेगा। So it's important what you love with your heart. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने पूरे हृदय से किससे प्रेम करते You हैं। know, the potential of your heart is this. हमारे जीवन का जो पोटेंशियल ये है, You know, that when your heart is set on God, जब हम अपने हृदय को परमेश्वर की ओर रखते हैं to pursue God, ताकि हम परमेश्वर को प्राप्त कर सके, to serve God, हम लोग सेवा कर सके, to love God, परमेश्वर से प्रेम रख सके, when that gets into your heart, जब वो चीज हमारे हृदय में आता है, it touches everything in your life. हमारे जीवन में सब कुछ को वो छू देता है। It touches your relationship with your children. हमारे बच्चों के साथ जो संबंध है उसको छूता It है। touches your relationship with your spouse. हमारे जो पति या पत्नी के साथ जो संबंध है उसको छू देता It है। touches your relationship with your co-workers. हमारा संबंध जो हमारे काम करने वालों के साथ है वो उसको छू देता You है। know what? There's something that happens when you fall in love with Jesus. जब हम परमेश्वर से प्रेम करते तो हमारे जीवन में कुछ होता है। What have your hearts fallen for today? आज हमारे हृदय किस चीज के लिए प्रेमी हो गया है? What are you wholeheartedly embracing today? आज हम अपने पूरे दिल से किस चीज को अपने जीवन में मायने रखते Do हैं? you love God with all your heart? क्या पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? Are you willing to serve God with all your heart? क्या हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार Are you हैं? willing to pursue God and be led by the amazing love of God? क्या हम पूरी तरह से परमेश्वर के उन कदमों पर चलने के लिए You know, तैयार when you हैं? align your life, your heart according to God's word, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुकूल हम अपने जीवन को रखते there हैं, is a blessing that will spill over.
वो एक आशीष हमारे जीवन से उत्पन्न होता है। There's something that will overflow from your heart. हमारे जीवन से कुछ चीज उत्पन्न होता है। And in the Hebrew, the word used is here a wellspring of life. और इब्रानी भाषा में इस प्रकार से कहता है कि हमारे जीवन से उमड़ने वाला चीज जो जीवन प्रदान करता है। Something will spill over. ऐसी चीज जो उमड़ आता है। Something that is gushing out. जो हमारे जीवन से बाहर निकल कर आता है। You know, the point of origin where everything comes from. और उन चीजों पर जहां से जो सूत्र है जहां से ये उत्पन्न होता है। And if you look back to verse 23. अगर हम 23 पद को देखते हैं, it says like this. इस प्रकार से कहता है, above all else, हर चीज के ऊपर guard your heart. अपने दिल को सुरक्षित रखो। Why? क्यों? For everything you do flows from it. क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे हृदय से उत्पन्न होता है। Everything of your life, हमारे जीवन में हर चीज, your legacy, everything that is going to happen in your life, हमारे जीवन में जो भी होता है, is tied with what you let into your heart. जो हम अपने जीवन में डालते हैं, and what you cultivate in your heart. जो हम अपने हृदय में बनाते हैं। Now you see the potential of your heart. जरा आप अपने हृदय के उस पोटेंशियल को देखें। Your heart can produce wonders in your life. हमारे जीवन में जो हमारा हृदय है बहुत महान काम को कर सकता है। And I believe today the Lord is speaking to our hearts. आज परमेश्वर हमारे हृदय से बातचीत कर रहा And है। the Holy Spirit is reminding us to make sure that we guard our hearts. पवित्र आत्मा हमें बता रहा है कि हमें अपने हृदय को सुरक्षित करना है। To look at ways, to understand the priority of your life, your heart. हमें ये बात समझना जरूरी है कि हम अपने हृदय को किस प्रकार से सुरक्षित रख How to सकते हैं। protect your heart. किस प्रकार से अपने हृदय को सुरक्षित रख And सकते to हैं understand the potential of your heart. और हम उस चीज को अपने हृदय में समझ पाए। I believe the Lord is preparing us even as I speak to you right now. परमेश्वर आज हमारे हृदय को तैयार कर रहा है। And I pray that God will really give us a true and an authentic heart. परमेश्वर हमें एक सिद्ध हृदय देने के लिए मेरी यही प्रार्थना To है, be real before God. ताकि हम परमेश्वर के सामने सही बने, To be true before God. हम सच्चे बने। How many of you know we live in a dying world around us? हम लोग इस प्रकार से दुनिया में रहता है जहाँ पे सब कुछ मर रहा है। Everywhere you look, everywhere you see is discouraged people everywhere. और हम लोग देखते हैं कि बड़े प्रोत्साहन कम वाले लोग हमारे आस पड़ोस में रहते You हैं। drive around, different streets of our city and wherever you are. हमारे शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो हम ये देख पाते We see हैं, hundreds of people हम लोग 100% हम लोग को देखते with हैं, no hope in their life. उनके जीवन में कोई आशा नहीं। But today God is, encouraging us and challenging us परमेश्वर हमें चुनौती देता है to build your heart. कि Amen. हम अपने हृदय को बनाएं, To guard your heart. हमारे दिल को सुरक्षित To रखें, understand the priority of your heart. हमारे जीवन के महत्वपूर्ण स्थान किस चीज को देना चाहिए to- वो समझ to protect पाए, your heart. हमारे हृदय को सुरक्षित To रखें, understand the potential of your life, your heart. हमारे हृदय के महत्वपूर्ण स्थान किस चीज को देना चाहिए वो समझ पाए। Why? क्यों? Because God has a plan for you. क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे जीवन God में has a एक plan for योजना us है, as a church. हमारी कलीसिया के लिए एक योजना God है, has a plan for your family. आपके परिवार के लिए And योजना God has है, a great plan for your children. आपके संतान के लिए योजना है। And you're not listening to this message by accident. और आप इस वचन को इत्तेफाक के कारण नहीं सुन And I रहे। boldly believe that God really loves you. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बेहद आपसे प्रेम करता And है। I want to say that God has a great plan for your life. मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत ही बड़ी है। And when you fix your eyes on Jesus, जब हम अपने आंखों को परमेश्वर की ओर रखते हैं, and God gives us the empowering ability, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, He pours out His anointing on us. अपनी अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलता है And we begin to be used by God. और हम लोग परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल होते Because हैं, our hearts have captured His amazing love. क्योंकि हमने उस परमेश्वर के प्रेम को चखा है। And you'll say, I have decided to follow Jesus. हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के पीछे जाने के लिए मैंने निर्णय लिया And है। all of you will join and tell me, not turning back. और हम लोग मिलकर कह सकते हैं कि मैं पीछे नहीं लौटूंगा। And even as we go through this difficult season of our life, और जब हम लोग इस मुश्किल घड़ी से निकल रहे हैं, this is the anthem this is declaration from our hearts today. ये हमारे हृदय से ये घोषणा होनी चाहिए Lord, we have decided to follow you. कि परमेश्वर मैंने अपने आप को आपके पीछे चलने का निर्णय लिया And है। no matter what happens in our life, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, Lord, we will decide to continue to follow you. हम लोग लगातार आपके पीछे चलेंगे, And we will not turn back. हम लोग
पीछे नहीं We हटेंगे, have decided to follow you, God. हम लोग आपके पीछे चलेंगे। And I believe as the Lord is speaking to us right now, और जैसे परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे I हैं, believe the Lord is speaking to some of you today. आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। Yes, God is reminding us again to guard our hearts. परमेश्वर फिर से हमें दोहराकर बताता है कि हम अपने हृदय को सुरक्षित रखें। And I want you to just honor God with your life. हम अपने जीवन से परमेश्वर को आदर सम्मान दें। Can we all trust God? क्या हम विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर अपने जीवन को And you know रखें? what? Without strength, it is impossible to please God. अपने सामर्थ्य से हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। But Lord, let God give us faith in our hearts. परमेश्वर हमें विश्वास दे। Let God captivate and capture our hearts परमेश्वर हमारे हृदय को आकर्षित करे with the amazing love अपने प्रेम से, that we experienced on the cross of Calvary. जो हमने उस कलवरी क्रूस पर हमने देखा। Today, I believe I'm speaking to people who probably have never heard about Jesus in your life. शायद मैं ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो कभी परमेश्वर के बारे में ना सुना I हो। want to say God loves you so much. मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता And है, God sent His only begotten Son Jesus कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा into this world. इस संसार में And He was set on the cross of Calvary. और उसको इस कलवरी क्रूस पर क्रूसित किया And we गया। will never forget what Jesus did for our और life. हम कभी भूल नहीं सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। Today we are here because of what Jesus has accomplished on the cross of Calvary. आज हम लोग यहाँ मौजूद इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो किया And I know with all my heart that Jesus died for me. मैं पूरे दिल से विश्वास कर सकता हूँ कि जो महान काम परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, And I want to remind you that Jesus died for you as और well. मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये काम आपके लिए भी किया है, And not only just for few of us, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। He died for the entire, the whole world. और उन्होंने पूरे संसार के लिए अपने जीवन को दिया, The entire mankind in this world. पूरे मानव जाति के लिए अपने जीवन को And दिया। I believe it's so important for us as children of God to guard our hearts. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने हृदय को हम लोग सुरक्षित To रखें, understand the potential that our life, our heart has for us. ताकि हम जान पाए कि हमारे हृदय से हम लोग क्या कर सकते And to हैं, get ready ताकि हम तैयार हो to जाएं। do whatever God wants us to do. जो हम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उसको पूरा कर And to सकें, serve our God ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर by सकें, surrendering our life to Him. अपने जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित करते हुए। Today our city, our world is a better place आज हमारा शहर और ये दुनिया बहुत ही बेहतरीन जगह है, because of His children who are shining in this world. क्योंकि उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए चमक रहे हैं। I want to encourage you with these thoughts. मैं आप सबको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, Above all else, हर चीज के ऊपर guard your heart. अपने हृदय को सुरक्षित रखो, For everything you do flows from it. क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका सूत्र वो है। If you're a wise person today, अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति you will हो, not waste a second in your life. आप एक क्षण को वेस्ट नहीं करेंगे, You will do everything possible आप हर चीज को करेंगे to guard your heart. ताकि हम अपने हृदय को सुरक्षित I'm रखें। not sharing a formula here for all of us to do it. मैं यहाँ पर एक नुस्ख नहीं समझा But रहा I हूँ, want you to, just fix your eyes on Jesus. पर मैं यही कहता हूँ कि हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर रखें And allow Jesus to come into your life. और परमेश्वर को अपनी जगह दिए। And this is, if you're a Christian or you're not a Christian, अगर आप मसीह हो या नहीं हो, to have that ongoing relationship with Jesus. परमेश्वर के साथ उस संबंध को रखें। And Welcome Home Church, we say this. हम लोग वेलकम होम कलीसिया में ये बोलते हैं, Jesus Christ परमेश्वर यीशु मसीह changes everything in our life. सब कुछ बदलता है। I want to pray for all of us. आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। And if you want to just, surrender your hearts to God अगर परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं and receive this prayer, और इस प्रार्थना को ग्रहण करें, because I believe this prayer is going to be a blessing for you. और मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण Let's close बनेगा। our eyes and bow our heads. आइए हम अपने आंखें बंद करें And let's come with an attitude of surrender before God. और एक समर्पण के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आए। And let us know that out of the heart, abundance of heart, our mouth speaks. हमारे हृदय के उमड़ने से हमारा मुंह से शब्द निकलते हैं। So let's fill our heart with God's word. हम लोग परमेश्वर के वचन से अपने मन को भर दें। Father God, we thank you for this day. परमेश्वर ये दिन के लिए हम धन्यवाद Thank you, देते Lord, हैं। that every time we come into your presence, परमेश्वर हर समय जब हम आपकी हुजूरी में thank you, आते Lord, हैं, you uplift our soul. आप हमारे हृदय को ऊंचा करते Lord, हैं, you bless us so much. आप हमें आशीषित करते Lord, in हैं। your presence we feel the amazing peace of God.
परमेश्वर आपकी हुजूरी में हम लोग शांति को प्राप्त करते So we हैं। thank you for the anointing that is flowing right here in this service. परमेश्वर उस अभिषेक को हम लोग ग्रहण करते हैं जो इस सर्विस में हम लोग महसूस करते Lord, we हैं। know that you are able. परमेश्वर हम जानते हैं कि आप कर सकते हो। Lord, we know you are faithful. हम आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसके लिए हम धन्यवाद And देते you are हैं। our healer. आप हमारी चंगा करने वाले हो। Lord, today we come before this word. आप परमेश्वर इस वचन के सामने हम आते हैं। Help us to, Lord, fix our eyes onto you, God. हमें मदद कर ताकि हम अपनी निगाहें आपके ऊपर रखें। Help us to be careful with the words that we speak, oh God. परमेश्वर जो कुछ भी वचन हम लोग बोलते हैं उस पर हम लोग सुरक्षित रहे। Help us to hear, make sure that we hear the right thing through our ears. परमेश्वर हमारे कानों के द्वारा हम सही शब्द को सुन पाए। Lord, help us to give us a wisdom to go to those places that you want us to go. परमेश्वर उन जगह पर हम लोग जा पाए जहां पर आप चाहते हैं हम जाएं। Lord, because we know we live in a world that is enticing us with so many different sinful Lord, pleasures in this world. और इस दुनिया में परमेश्वर अलग-अलग चीजें हैं जो पाप से भरी हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। Help us to protect our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को सुरक्षित And रखे। as we depend on you, जैसे हम आप पर निर्भर होते as we हैं understand and get that amazing grace of God, और जैसे हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, Lord, we will be captivated by your amazing love. परमेश्वर आपके प्रेम से हमें आकर्षित कर, Capture our hearts with your love, God. हमारे हृदय को परमेश्वर अपने प्रेम से भर दे, Make us new again, oh God. हमें नया बना, Give us a clean heart, oh God. हमें एक शुद्ध हृदय को दे And we will continue to honor you, God. और हम आपको आदर सम्मान देते Thank you, Lord, रहेंगे। for blessing our people. हमारे लोगों को आशीषित करने के We लिए love your धन्यवाद। word. आपके वचन से हम प्रेम रखते God, हैं। keep speaking to our hearts. हमारे हृदय से बातचीत Keep कर, strengthening us, oh God, हमारे हृदय को परमेश्वर मजबूत बना so we can live victoriously in this world. ताकि इस दुनिया में हम एक विजय जीवन को जी We thank you सकें। for hearing our prayers. हमारे प्रार्थना सुनने के लिए In धन्यवाद। your loving name we pray. आपके पवित्र नाम में हम लोग मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. जय मसीह की कलीसिया, आपका प्रेयर पावर सेशन में हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम ये जो कोविड सिचुएशन है आपके सामने रख सके। जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं और जो काम के मामले में जा रहे हैं बाहर, हम आपका पूरा सुरक्षा मांगते हैं ताकि जो भी जहाँ पर भी लोग जा रहे हैं वो सब सुरक्षित रहें। और साथ साथ हम जो वैक्सीन जो है प्रभु परमेश्वर, हम आपके सामने रखते हैं। जैसे भी और जब भी आए प्रभु परमेश्वर, हम ये समझे कि जब हम ले वो सिर्फ सुरक्षा के लिए, लेकिन साथ साथ हम जब बाहर भी जिनसे हम मिलते हैं या फिर घर पे भी, हम जो भी अपने आप को सेफ रखने के लिए जो कर सकते हैं, आप हमें वो बुद्धि दें, हमें समझदारी दें ताकि हम बाहर जब जाएं हम सुरक्षा के साथ जाएं। और जितने भी लोग हमारे करीब हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त जिनको अपनी सुरक्षा रखा है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग हैं दुनिया में जहाँ पर भी हैं, जहाँ देशों में हो रहा है कोविड, हम सब आपके सामने रखते हैं ताकि जैसे जैसे दिन जाए कम हो भी, और साथ साथ जो भी केसेस जो हैं वो कम होते जाए ताकि लोगों में वो समझदारी आ जाए कि उनको अपने लिए सुरक्षा रखना है, अपने आप को और अपने परिवार को। हम सब आपके सामने रखते हुए इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, और हम सारी महिमा, सारा आदर और अपना स्नेह आपको देते हैं पिता परमेश्वर। और एक धन्यवाद दिल से हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने हम सबको किस तरह से बचा के रखा पिता परमेश्वर। आपने हमें अपनी सुरक्षा कवच में रखा और हमारी सारी बड़ी और छोटी जरूरतों को आपने पूरा किया है पिता परमेश्वर। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया है, और यही प्रेम है पिता परमेश्वर जो हमें वो विश्वास दिलाता है कि जो भी चीजें आज हम आपके सामने रख रहे हैं पिता परमेश्वर,
कि वो सही समय पे पिता परमेश्वर पूरी होंगी, आपकी इच्छा अनुसार होंगी पिता परमेश्वर। तो इस समय पिता परमेश्वर हम उन सारे लोगों को आपके सामने लाते हैं जिनकी नौकरियां पिता परमेश्वर इस कोविड के द्वारा छूट गई हैं और उनको बहुत सारी कठिनाइयां हो रही है पिता परमेश्वर, क्योंकि ये सारे लोगों के ऊपर अपने परिवार को लेकर जिम्मेदारियां हैं पिता परमेश्वर, और वो बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी आर्थिक समस्या बिगड़ चुकी है पिता परमेश्वर। हम उनको, उनकी नौकरियों को, जहां पे वो काम करते थे पिता परमेश्वर, और उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि जो भी उनके जीवन में घटी कमियां हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप उनको पूरा करोगे पिता परमेश्वर। और ये जो मुश्किल समय है पिता परमेश्वर, ये भी आराम से निकल जाएगा पिता परमेश्वर। और होने देना पिता परमेश्वर कि ये सारे लोग आपको अपनी ढाल बनाकर अपने जीवन में रखें पिता परमेश्वर, अपनी निगाहें आपके ऊपर टिका के रखें, क्योंकि आप ही ने पिता परमेश्वर वायदा किया है कि सारी जरूरतों को पूरा आप करोगे पिता परमेश्वर। बस हमें विश्वास चाहिए पिता परमेश्वर, जो छोटे से राई के दाने के समान है। तो पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि ये सारे लोगों के दिल में पिता परमेश्वर आपके लिए ऐसा प्रेम हो, ऐसा विश्वास हो कि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जो भी इनसे छूट गया है पिता परमेश्वर, जो इनसे ले लिया गया है पिता परमेश्वर, कि वो बहुतायत से पिता परमेश्वर आप उनको वापस करेंगे और उनका जीवन आशीषित और फलवंत होगा। इस समय पिता परमेश्वर जो हमारी चर्च सर्विस शुरू हो गई है और भी जो चर्च सर्विसेज शुरू हो गई है पिता परमेश्वर, हम सारे इंतजामों को, पासबानों को, जो टीम जो लोग हैं जो सारे अरेंजमेंट्स करते हैं पिता परमेश्वर, और जितनी सामग्री पिता परमेश्वर यूज होती है, बिजली की जो जितनी चीजें यूज होती है पिता परमेश्वर, लाइटिंग है, स्पीकर सिस्टम है पिता परमेश्वर, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है पिता परमेश्वर, सभी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम सारी चीजों को आपके लहू से ढांक देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग कलीसिया में विश्वास के साथ आते हैं पिता परमेश्वर, होने देना कि जैसे आपके वचन भजन संहिता 121 में लिखा है पिता परमेश्वर, कि आप अपने जनों के सामने होते हो, आप उनके पीछे होते हो, आप उनको साथ लेके चलते हो पिता परमेश्वर। और मुश्किल समय में जरूरत पड़ने पर पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों को अपने हाथों में उठाकर कठिन से कठिन समय में से बाहर निकाल ले आते हैं पिता परमेश्वर। तो हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर कि जैसे कलीसिया एक बार फिर शुरू हो गई है पिता परमेश्वर, कि आपकी पवित्र आत्मा की जुम्बश बहुत ही बहुतायत से पिता परमेश्वर हमारी सारी सर्विसेज पे हो पिता परमेश्वर। जो भी वचन बांटा जाएगा, जो भी गीत गाए जाएंगे पिता परमेश्वर, जो भी भविष्यवाणी की जाएंगी पिता परमेश्वर, और जो भी गवाहियां दी जाएंगी पिता परमेश्वर, कि वो सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। और आपकी जो किंगडम है पिता परमेश्वर, कि वो बहुतायत से पिता परमेश्वर हर एक जन के दिल में उतर जाए पिता परमेश्वर, और वो आने वाले समय को एक नए विश्वास के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नई रोशनी में पिता परमेश्वर वो देख सके। एक बार फिर पिता परमेश्वर हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। और पिता परमेश्वर हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में जो भी चीजें पिता परमेश्वर, लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, जितनी भी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, कि वो विश्वास रखे कि वो आपसे कोई भी चीज छिपी नहीं है पिता परमेश्वर, और आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम एक ऐसे पिता परमेश्वर जिसको हम अब्बा पिता कहते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने ला सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने दिलों को खोल सकते हैं पिता परमेश्वर। आपसे तो कोई भी चीज छिपी नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया है कि जो भी चीज पिता परमेश्वर हम आपसे मांगेंगे, यदि वो आपकी आज्ञा के अनुसार है और हमारे हित में है पिता परमेश्वर, तो आप उसे पूरा करेंगे। एक बार फिर सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और हमारे पासवानों को पिता परमेश्वर खास करके उनका धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और होने देना कि वो आपके बच्चों की अगुवाई बहुत अच्छे से कर सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें बुद्धि देना, आप उन्हें ज्ञान देना, और पिता परमेश्वर आप हम सबको एक नम्रता वाला हृदय देना जो हम सीख सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवनों में आपके रास्ते पर चलने वाले बन सके। इस दुआ को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में
और पवित्र आत्मा के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आइए और मैं आपका अनुसरण करूँगा।